दोस्त यदि आप बोर्ड एग्जाम 2025 में क्लास 10 या 12 पास किए हैं और यदि आपका रिजल्ट बहुत बहुत खराब आया है तो मेरे प्यारे आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मेरे प्यारे आज मैं इस वीडियो में कुछ आपको मोटिवेट करना चाहूंगा, कुछ गाइडेंस करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि क्या ये जो हमारे क्लास 10 और 12 का मार्क है क्या हमारे ये फ्यूचर को डिसाइड करता है क्या। इसलिए मेरे प्यारे आप ये वीडियो को यदि लास्ट तक देखते हैं तो आपको हर एक जानकारी मिल पाएगी, आप थोड़े से मोटिवेट हो पाएंगे, आप क्या अपने जीवन में करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे। तो मेरे लुटे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे लुटे मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, मैं यहाँ पर लिखा था कि हम मेरा जो है 10th या 12th में जो है ना मेरा जो है ना मार्क कम आया है, रिजल्ट कम आया है, हम बर्बाद हो गए भाई, हम बर्बाद हो गए भैया। देखो मेरे लुटे आपका जो है ना ये रिजल्ट आपके फ्यूचर के बारे में डिसाइड नहीं कर सकता। मैं ये वीडियो यही इसलिए बना रहा हूँ कि हो सकता है कि आपका यदि रिजल्ट कम आया है और आपके माता पिता जो है ना आपको डांट रहे हैं कि तू नहीं पढ़ता था, ये करता था, वो करता था, तो मेरे प्यारे देखो मैं आपको कहना चाहूंगा आप का काम क्या है, आपका काम है जो पढ़ना। आपका काम ये था भैया कि हम 100% एफर्ट से जो हमने पढ़ाई किया मेरा उतना रिजल्ट आया। और भैया क्या हुआ जानते हो कि हमने तो अपने बोर्ड एग्जाम में जो है ना अच्छा खासा लिखा लेकिन एग्जाम में नहीं मेरा जो है ना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो वो भी बता दूंगा, वो भी मौका बता दूंगा कि आप किस प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट बढ़े तो वो भी मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से आपका रिजल्ट बढ़ सकता है, ठीक ना। लेकिन मेरे प्यारे देखो मैं आपको कहना चाहूंगा यदि आपका जो है ना यदि आप क्लास 10th और 12th में थे और आपका रिजल्ट कम आया है ना तो मैं आपको कहना चाहूंगा आप अभी से खुद में मोटिवेट होने का प्रयास करो। और आप ये मानो कि देखो आप ये मानो कि हम क्लास 10th और 12th में ये जो हमने पास किया है ना ये मेरा भले ही रिजल्ट कम आया है लेकिन इनसे मेरा फ्यूचर का डिसाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ही देखे होंगे कि आपके गोंद जिले में बहुत बहुत अच्छे अच्छे छात्र निकले होंगे लेकिन अभी आप यदि उनको देखेंगे ना तो वो जो है ना साफ बुड़बक हो चुके होंगे, कहने का तो वो लफुए हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे आप देखे होंगे जो छात्र हमारे क्लास 10th या 12th में अच्छे मार्क्स ला लेते हैं ना वो खुद में इतना कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना वो अपने माता पिता को कुछ समझते ही नहीं है। और माता पिता को तो नहीं कर सकता लेकिन हाँ वो अपने गाँव जिले में कुछ समझते ही नहीं है, वो ये मानते हैं कि मेरे से बढ़कर कोई है ये नहीं है। देखो मेरे लुटे आपका यदि रिजल्ट खराब आया है, कम आया है तो कोई बात नहीं, यदि रिजल्ट कम आया है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ उससे मोटिवेट होने का प्रयास करो, उससे खुद में बदलने का प्रयास करो। यदि मेरा रिजल्ट क्यों कम आया, भले ही कम आया लेकिन भले ही मेरा क्लास 10 या 12 का रिजल्ट कम आया है ना कोई बात नहीं, मैं अब जो है ना ये हमारे क्लास 10 और 12 का मार्क मेरे फ्यूचर का डिसाइड तो नहीं ना कर पाएगा मेरे भाई। ये आपको ये मानना है कि भले ही मेरा जो है ना क्लास 10 और 12 में बहुत ही कम रिजल्ट आया है कोई बात नहीं, अब अगले बार से मैं अपना 100% एफर्ट दूंगा, 100% मजबूती के साथ पढ़ाई करूंगा, तब देखता हूं कि कौन जो है ना बढ़ता है। लेकिन कहना चाहूंगा मेरे प्यारे यदि आपका क्लास 10 या 12th में जो है आपकी आवश्यकता अनुसार रिजल्ट नहीं आया है तो कोई बात नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा कि क्लास 10 12th मार्क्स जो है ना क्या ये जो मार्क्स हैं नो डिसाइड इन फ्यूचर, आपके फ्यूचर को डिसाइड ही नहीं कर सकता। क्योंकि देखो मेरे प्यारे आपका जो मार्क है ना मार्क जो है ना 2-4 दिन के लिए बस है, कहने का मतलब देखो जो हमारे बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड में यदि वो टॉपर बनते हैं ना तो उसका हो हल्ला कितने दिन बस और बस 5 से 7 दिन रहता है, लेकिन होना भी चाहिए। मैं मानता हूं यदि वो परिश्रम करके अच्छे से मेहनत करके वो टॉपर बन रहा है तो उसका 10-5 दिन होना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन ये तो जरूर कहना चाहूंगा मेरे प्यारे यदि आपका रिजल्ट कम आया है ना कोई बात नहीं, आया है तो आने दो, आया है तो आने दो, इससे हमारा फ्यूचर थोड़ा डिसाइड होगा। हाँ लेकिन कहना चाहूंगा मेरे प्यारे यदि आपका रिजल्ट कम आया है आपको मैं कहना चाहूंगा मोटिवेट थोड़ा करना चाहूंगा कि आप कोई गलत कदम मत उठाना मेरे प्यारे, क्योंकि यदि आपके माता पिता डांट रहे हैं तो उसका काम है डांटना। क्यों? क्योंकि आपको वो पढ़ा रहे हैं, वो समझते हैं कि मेरे बेटे भी पढ़ाई करे। यदि आप नहीं पढ़ाई करते थे क्लास 10 और 12 में नहीं पढ़ाई करते थे तो अब आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। यदि आप पढ़ाई करते थे किसी भी कारणवश यदि आपका रिजल्ट खराब आ गया, यदि आप क्लास 10 में हैं तो आप जो है ना कर सकते हो कि कॉपी को रीचेकिंग करवा सकते हो। आप कॉपी कब रीचेकिंग करवा सकते हो जब आपका ये मानकर चलो यदि आपका जो है हैंड राइटिंग अच्छा है ना तभी आप कॉपी रीचेकिंग करवाइएगा। और आप ये मानिएगा यदि हमने अपनी कॉपी में 100% अच्छे से लिखे हैं तभी आप कॉपी रीचेकिंग करवाइएगा। दोस्त मैं आपको बता दूं कि क्लास 10 का जो है ना कॉपी रीचेकिंग का प्रोसेस जो है ना 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक शुरू है। यदि आपको वो लिंक नहीं मिल पा रहा है तो आप जो है ना मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहां से मैं जो है ना लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जो है ना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे। देखो मैं आपको यह कहना चाह रहा था कि क्लास 10 और 12 में भले ही आपका कम मार्क आया लेकिन हाँ आपको जो है ना आपसे मेहनत करना है, भले ही काहे ना कम रिजल्ट आया है। वही मैं बता रहा था कि देखो है मार्क जो है ना क्या क्लास 10 और 12 में है मार्क नो डिसाइड इन फ्यूचर, आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता, अच्छे मार्क आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता। तो मेरे लुटे मैं आपको कहना चाहूंगा यदि आपका क्लास 10 और 12 में कम रिजल्ट आया है तो कोई बात नहीं, आप खुद में मोटिवेट खुद में गाइडेंस करते रहो और आपको हर हमेशा मोटिवेट होकर पढ़ाई करते रहना है। तो मेरे प्यारे यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि आप थोड़े से मोटिवेट हुए होंगे तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मेरे लुटे यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे।